नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संबोधन। सीएम ने महिला आरक्षण बिल पारित होने पर पीएम का आभार व्यक्त किया। प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं की जानकारी दी। जन आशीर्वाद यात्रा को अपार समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। दिग्विजय सिंह पोस्टर से गायब, यात्रा से कमलनाथ जी गायब है और कमलनाथ सरकार ने बीजेपी सरकार की शुरू की गई योजनाओं को बंद कर दिया है और आदिवासी समुदाय के लिए बीजेपी सरकार ने जो भी योजनाएं शुरू की थी उनको भी बंद किया है। इंडिया गठबंधन में जिन लोगों को शामिल किया है वो सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। आप सभी मीडिया के अति विशिष्ट देवियों और सज्जनों का इस विशेष पत्रकार वार्ता में स्वागत है। इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करने के लिए मध्य प्रदेश के यशस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, मध्य प्रदेश चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर भाई साहब एवं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के शुभंकर अध्यक्ष एवं सांसद खजुराहो आदरणीय श्री विष्णु दत्त शर्मा जी हम सबके मध्य उपस्थित हैं। इससे पहले कि हम ये पत्रकार वार्ता प्रारंभ करें, एक छोटा सा वीडियो आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। इसमें यात्राओं की कुछ झलकियां हैं। मैं आग्रह करूंगा कि कृपया वीडियो प्रारंभ किया जाए। आशीर्वाद में मिला है जनता का प्यार, फिर इस बार भाजपा सरकार, फिर इस बार भाजपा सरकार, फिर इस बार भाजपा सरकार। मध्य प्रदेश दहाड़ रहा, फिर से ये भाजपा मांग रहा, बीजेपी से दुश्मन भी कांप रहा। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रभक्ति की, जनशक्ति की, भक्ति की और जन सेवा की राजनीति के लिए समर्पित है। हमारा ये निरंतर प्रयास है कि मध्य प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छुए, मध्य प्रदेश के हर परिवार का जीवन आसान हो, घर घर समृद्धि आए। मोदी की गारंटी का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। उनकी टैप रिकॉर्ड सुना करिए, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखा करिए। एमपी के मन में है मोदी और मोदी के मन में है एमपी। 5 अलग अलग जगहों से शुरू हुई जन आशीर्वाद यात्रा भाजपा और मोदी जी के प्रति जनता के प्रेम का प्रत्यक्ष प्रमाण है। पहली जन आशीर्वाद यात्रा 3 सितंबर 2023 चित्रकूट की पावन धरती से जन आशीर्वाद यात्रा का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा ने किया शुभारंभ। मध्य प्रदेश को नंबर 1 रखने में कोई कसर नहीं छोड़ना मित्रों, ये आपसे मैं निवेदन करने के लिए आया। दूसरी जन आशीर्वाद यात्रा 4 सितंबर 2023 प्राकृतिक शांति के प्रतीक नीमच से रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किया आगाज। तीसरी और चौथी जन आशीर्वाद यात्रा 5 सितंबर 2023 को एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ मंडला और श्योपुर से गृह मंत्री श्री अमित शाह ने किया आह्वान। मध्य प्रदेश में अगली बार 150 सीटों के साथ फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और 5वीं जन आशीर्वाद यात्रा 6 सितंबर को खंडवा से मां नर्मदा और ताप्ती का आशीर्वाद लेकर श्री नितिन गडकरी जी ने प्रारंभ किया। तो कसकर कमर पूरा एमपी तैयार, फिर इस बार भाजपा सरकार, फिर इस बार भाजपा सरकार।
10,600 किलोमीटर से भी ज्यादा की जन आशीर्वाद यात्रा, 210 विधानसभाओं में मिला करोड़ों प्रदेशवासियों का आशीर्वाद और प्यार। इस जन आशीर्वाद यात्रा में 1000 से ज्यादा स्वागत समारोह, 600 से ज्यादा रथ सभाएं, 250 से ज्यादा मंच सभाएं और लगभग 50 बड़ी और भव्य जनसभाओं ने जन जन के मन में भाजपा के प्रति विश्वास को और प्रगाढ़ किया है। 25 सितंबर 2023 पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती पर नारी शक्ति का वंदन करने वाला मध्य प्रदेश करेगा यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भोपाल के जंबूरी मैदान में भव्य अभिनंदन। इस दिन भाजपा के लाखों कार्यकर्ता साथियों के साथ मोदी जी करेंगे संवाद। वो जमाना था एमपी में अपराधियों का ही बोलबाला था, कानून व्यवस्था पर लोगों को भरोसा ही नहीं था। आपने जब हम लोगों को सेवा का मौका दिया, हमारे साथियों को सेवा का मौका दिया, तो हमने पूरी ईमानदारी से मध्य प्रदेश का भाग्य बदलने का भरसक प्रयास किया है। हमने मध्य प्रदेश को पैसे मुक्ति दिलाई, यहां कानून व्यवस्था को स्थापित किया। मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की मिसाल बना मध्य प्रदेश। जहां पहले की सरकार ने 10 साल में एमपी को विकास के लिए सिर्फ 1,99,000 करोड़ रुपए दिए थे, मोदी जी ने पिछले 9 साल में उसके 4 गुना से ज्यादा 8,33,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के विकास के लिए दिए हैं। 44 लाख परिवारों को पीएम आवास, 64 लाख घरों तक नल से जल, 82 लाख से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला से मुफ्त गैस कनेक्शन, 3.61 करोड़ प्रदेशवासियों को आयुष्मान से 5 लाख का मुफ्त इलाज, 71 लाख से ज्यादा शौचालयों का निर्माण, भोपाल और इंदौर को मेट्रो की सौगात, 3 वंदे भारत ट्रेनें और मध्य प्रदेश के लिए रेलवे बजट 600। महिला सशक्तिकरण को लेकर के अगर काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, महिलाओं के नेतृत्व को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि G20 देशों में वुमेन लीड डेवलपमेंट, महिला आधारित विकास जिसकी शुरुआत हुई है, तो आपको कार्यकर्ता महाकुंभ के अंदर भी महिला नेतृत्व का प्रकटीकरण देखने को किसी न किसी रूप में मिलेगा। तो मैं आज आप सब लोगों को, यहां पर सभी पत्रकार मित्रों की भी बड़ी भूमिका रही इस यात्रा को एक यशस्वी यात्रा बनाने में। जन आशीर्वाद को आपका भी आशीर्वाद मिला है, आपने भी अथक मेहनत, मैंने देखा हमारे कई पत्रकार मित्र मीडिया के रात तक, कहीं रात को 12:30 बजे सभा हो रही है, कहीं 2 बजे तक, 1 बजे तक यात्राएं चल रही हैं, स्वागत हो रहा है, रोड शो हो रहे हैं। मेरे पत्रकार मित्र भी, आपने भी अथक मेहनत जो की और आपने इस यात्रा को कवर करने में, हमें इस यात्रा को जनता तक पहुंचाने में जो आपका भी स्नेह मिला, आपने भी जो इस दिशा में मेहनत जो की है, क्योंकि मैं इसी को यही कहूंगा कि रात को आप 2 बजे तक घूम रहे हैं, आप इंटीरियर के अंदर घूम रहे हैं, जो इस बार हमने बहुत नीचे तक जाने का प्रयास किया, तो उसमें पत्रकार मित्रों की भी बड़ी भूमिका रही। इसलिए मैं आपका भी बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं, हमारे पूरे नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं का, जिनकी अथक मेहनत का परिणाम है कि जनता तक गए और जनता ने इतना खुल करके आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया। इसके लिए मैं पुनः एक बार उन सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन और आपसे अपेक्षा और आशा के साथ आगामी आने वाले 25 तारीख को जो कार्यकर्ता महाकुंभ होगा, माननीय प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, आप सबका भी हमें पुनः उसके अंतर्गत लगातार स्नेह और आशीर्वाद हमारे मीडिया के मित्रों का भी मिलता है। तो मैं आप सबको इस बात के लिए पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। अगले क्रम में मैं केंद्रीय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश, एक आंकड़ा थोड़ा छूट गया, मैं बता देता हूं। यात्रा में कुल जो हमने सोचा था कि हमने 10,600 किलोमीटर करीब हम जाएंगे, लेकिन ये यात्रा लगभग 10,880 किलोमीटर 5 यात्राओं ने भौगोलिक दूरी जो कवर की है, इन 5 यात्राओं के अंतर्गत ये आंकड़ा भी आपको बताना मैं जरूरी समझता हूं। खाद्यान्न पहुंचाने में जो सार्थक भूमिका निभाई है वो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर वो पीएम किसान का क्रियान्वयन हो,
सीएम किसान का उसमें जोड़ना हो, शौचालयों की स्थापना हो, उज्ज्वला योजना का क्रियान्वयन हो, गरीब के जीवन स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से जो रंग भरने का काम राज्य की सरकार को करना चाहिए वो बहुत शिद्दत के साथ निश्चित रूप से हुआ है। और आप सब इस बात को भी ध्यान रखते ही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए सबका अपना अपना योगदान उनके कार्यकाल में रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कार्य पद्धति है वो अपने आप में अद्भुत और अद्वितीय है। आप सब ने अनुभव किया होगा कि अभी G20 का सम्मेलन हुआ और G20 के जो डिक्लेरेशन में महिलाओं पर एक बड़ा पैरा लिखा गया जिसको सर्वसम्मति से पारित किया गया। आप सोचिए G20 के लोग अपने घरों तक पहुंच ही पा रहे हैं, तब तक भारत की संसद का विशेष सत्र बुलाकर और बरसों से लंबित महिला आरक्षण बिल को सर्वसम्मति से पास करा के पूरी दुनिया में देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों स्वागत योग्य है। दूसरी ओर एक योजना का और मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं। विश्वकर्मा जयंती के दिन विश्वकर्माओं के लिए योजना आरंभ की गई। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं, जो हाथ के हुनर वाले कारीगर हैं इनकी बड़ी संख्या नहीं है और इनका जो समुदाय है उसकी संख्या भी इतनी कम है कि आमतौर पर लोगों को प्रभावित करने में सफल नहीं हो पाते। उनके लिए योजना बनना, उनको आर्थिक सहायता देना, उनके जीवन में सुधार लाना, ये तो अपनी जगह है ही, लेकिन स्वाभाविक रूप से एक गरीब व्यक्ति के हुनर को उन्नत करना और उसके प्रति लोगों के मन में सम्मान जगाना, यह भाव अत्यधिक संवेदनशीलता से ही उपजता है। और विश्वकर्मा जयंती के दिन हमारे देश का लोहार हो, बढ़ई हो, सुनार हो, उसके कृतित्व पर, उसके काम पर डाक टिकट जारी करके जो सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है वह निश्चित रूप से अपने आप में अद्भुत है। चुनाव की बेला है, नवंबर में चुनाव है, महाकुंभ का समय है, विजय का संकल्प है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह डबल इंजन की सरकार और हमारे नेतृत्व का व्यक्तित्व कृतित्व काम आएगा और भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में सफल होगी। यही अनुरोध मुझे आप सबके मध्य रखना था। बहुत बहुत धन्यवाद। जबलपुर के गड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध शराब के व्यापार में पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए एक आरोपी शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। और ये ग्रीन कॉरिडोर जबलपुर से भोपाल तक बनाया गया, यानी 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के लिए ये कॉरिडोर तैयार किया गया है। दरअसल भोपाल में प्राइवेट काम करने वाले 64 वर्षीय राजेश सर्राफ को मार्च में ब्रेन हेमरेज हो गया, जिसके बाद उनके परिवार के सदस्य उन्हें लेकर जबलपुर आ गए और दमोह नाका स्थित निजी अस्पताल में उनका इलाज शुरू करवाया। 2 दिन पहले ही डॉक्टर्स ने परिजनों को बताया कि राजेश सर्राफ का ब्रेन डेड हो गया है, जिसके बाद हॉस्पिटल प्रबंधन ने परिवारजनों को उनके अंगदान करने की सलाह दी और जिससे किसी भी की जिंदगी बच सके। अस्पताल के डॉक्टर्स की सलाह पर परिजन भी इसके लिए तैयार हो गए और इसके बाद हॉस्पिटल प्रबंधन ने नेशनल ऑर्गन एवं टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन यानी NOTTO की मदद से जरूरतमंद मरीज की तलाश शुरू की, जिसके बाद पता चला कि भोपाल के निजी अस्पताल में भर्ती देवास निवासी दिनेश चंद्र तिवारी को किडनी, लिवर और आंखों के रेटिना की जरूरत है। दोनों हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने पहले बॉडी ऑर्गन की जांच की और फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की योजना बनाई। मेरा फ्लैट तो कुछ नहीं होगा, मेरे से लेना वे नहीं होगा, मेरे से लेना समझा।
पहले बेचना पड़ेगा ना, बेचना पड़ेगा। आप हमारी पोजीशन देखा पर हम आपके बच्चों को सर, एक शराब के व्यापार में छापामार कार्रवाई करते हुए एक आरोपी गिरफ्तार, यह क्या पूरा घटना था? पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा बार बार निर्देशित किया गया है कि शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी में थाना गढ़ा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि जो शराब तस्कर है चिंटू नीरज श्रीवास्तव गढ़ापुरवा का रहने वाला है, किसी स्थान पर इसने अवैध रूप से शराब एकत्रित करके रखी है। रेड कार्रवाई की गई है सिद्धनगर पुरानी कॉलोनी के पास में, जहां से भारी मात्रा में शराब मिली है। 34 की कार्रवाई की गई है। आरोपी कौन है, कहां का निवासी? आरोपी चिंटू नीरज श्रीवास्तव है, ये गढ़ापुरवा में रहता है। इसके कई प्रकरण पंजीबद्ध हैं। शराब तस्करी संबंधित प्रकरण भी आसपास के थानों में पंजीबद्ध है। जबलपुर के इतिहास में पहली बार बॉडी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है और ये ग्रीन कॉरिडोर जबलपुर से भोपाल तक बनाया गया, यानी 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के लिए ये कॉरिडोर तैयार किया गया है। दरअसल भोपाल में प्राइवेट काम करने वाले 64 वर्षीय राजेश सर्राफ को मार्च में ब्रेन हेमरेज हो गया, जिसके बाद उनके परिवार के सदस्य उन्हें लेकर जबलपुर आ गए और दमोह नाका स्थित निजी अस्पताल में उनका इलाज शुरू करवाया। 2 दिन पहले ही डॉक्टर्स ने परिजनों को बताया कि राजेश सर्राफ का ब्रेन डेड हो गया है, जिसके बाद हॉस्पिटल प्रबंधन ने परिवारजनों को उनके अंगदान करने की सलाह दी और जिससे किसी भी की जिंदगी बच सके। अस्पताल के डॉक्टर्स की सलाह पर परिजन भी इसके लिए तैयार हो गए और इसके बाद हॉस्पिटल प्रबंधन ने नेशनल ऑर्गन एवं टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन यानी NOTTO की मदद से जरूरतमंद मरीज की तलाश शुरू की। जिसके बाद पता चला कि भोपाल के निजी अस्पताल में भर्ती देवास निवासी दिनेश चंद्र तिवारी को किडनी, लिवर और आंखों के रेटिना की जरूरत है। दोनों हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने पहले बॉडी ऑर्गन की जांच की और फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की योजना बनाई। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। हल्ला नहीं कर बे। चलो गुरसागर सिंह से होता बंसल हॉस्पिटल भोपाल से। एक्चुअली हमें इन्फॉर्मेशन थी मेट्रो हॉस्पिटल से, डॉक्टर राजेश पटेल हैं यहाँ पे हमारे साथ यूरोलॉजिस्ट। सर ने एक्चुअली इन्फॉर्म किया कि एक पेशेंट हैं जो ब्रेन डेड हो चुके हैं अनफॉर्चुनेटली, और लेकिन उनके परिवार वालों ने बहुत अच्छा निर्णय लिया अंगदान करने का। और मेट्रो हॉस्पिटल से जैसी इन्फॉर्मेशन मिली हमने सोटो से बात करके यहाँ तुरंत अपना स्टेटस पता किया। जैसे ही पेशेंट पता चला कि लिवर उनका बहुत अच्छी कंडीशन में है, हमने अपने पेशेंट को वर्कअप किया और भोपाल से हमारी पूरी टीम वाया हेलीकॉप्टर यहाँ पे आई और अभी हमने सक्सेसफुली लिवर को निकाल लिया है और आज इसको अभी लेके भोपाल जा रहे हैं बाय रोड और थ्रू ग्रीन कॉरिडोर जाके वहाँ पे हमारा पेशेंट जो है वो रेडी है और उनका लिवर ट्रांसप्लांट किया जाएगा। सर कितने घंटे लगे, कौन सा अंग निकाले गए? इसमें लिवर निकाला गया है और आँखों की टीम जो है वो कॉर्निया निकाल रही है और इस ऑपरेशन में करीब हमें 2.5 से 3 घंटे का समय लगा है और अभी हम बहुत जल्द इसको लेके भोपाल निकल रहे हैं। हाँ ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर गुरसागर सिंह से होता, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन, बंसल हॉस्पिटल भोपाल। थाना अवंतीपुर बड़ौदिया की तिलावत चौकी के अंतर्गत
अरडिया जोड़ के समीप बस और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे कार में सवार 2 दंपतियों की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी राम कुमार पाटिल के द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि सुबह रात शाह उम्र 42 वर्ष तथा उनकी पत्नी मदीना बी उम्र 40 वर्ष निवासी कृष्णानगर सुजालपुर मंडी अपने कार्य से सुजालपुर से आष्टा की ओर जा रहे थे। तभी अचानक सामने से आ रही एकता बस और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे मौके पर ही दोनों दंपतियों की मौत हो गई। बस के सभी यात्री सुरक्षित हैं। एक यात्री को मामूली चोट आने पर प्राथमिक उपचार कराया गया है और तिलाबत चौकी प्रभारी ने मौके पर पहुंच करके पंचनामा तैयार करके शव को पोस्टमार्टम के लिए पोलाई कला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। मौके पर काला पीपल विधायक कुणाल चौधरी मौके पर पहुंचे और परिवार को सांत्वना दिया। कार और बस की भिड़ंत बताई जा रही है और उसमें दंपति को अभी 11 बजे के आसपास हॉस्पिटल में लाया गया, जिनको चेक करने पर पता चला कि दोनों मृत अवस्था में थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुलाई कला में दोनों का पीएम करके उनके परिजनों को संपर्क किए गए। भैरुंदा में आज बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा भैरुंदा पहुंची और यहां यात्रा का जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। यात्रा में केंद्र सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मध्य प्रदेश सरकार के 2 मंत्री कमल पटेल व राजवर्धन सहित सीएम पुत्र कार्तिकेय सिंह रथ पर सवार थे और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। यात्रा का वहीं भैरुदा के जेपी मार्केट में आम सभा आयोजित हुई, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने जनता को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि शिवराज जी के नेतृत्व में प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास हुआ, चाहे सड़कों की बात हो या बिजली की उपलब्धता की हो या खेती के लिए सिंचाई के पानी की बात, चाहे हर वर्ग का विकास हुआ है। महिलाओं का आत्मसम्मान बीजेपी की सरकार और शिवराज जी के नेतृत्व में हुआ है। प्रदेश के हर क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर प्रहार किया। फिर हम संकल्प करेंगे भारत माता की। निर्मला मालेला जी, आदरणीय लखन यादव जी, आदरणीय जितेंद्र गौड़ जी, आदरणीय उनका परिवार है, ये मध्य प्रदेश उनका मंदिर है, यहाँ के पुजारी और शिवराज सिंह चौहान है और हमारे और उनके बीच में और आपके बीच। राहुल गांधी की बात पर कांग्रेस भी भरोसा नहीं करती, तो भारतीय जनता पार्टी और जनता कैसे भरोसा कर ले। राहुल बाबा के जो वक्तव्य है उनका पूरी दुनिया में मजाक उड़ने का ही काम होता है। मैं अभी एक दिन व्हाट्सएप देख रहा था, किसी व्यक्ति ने भेजा होगा, तो मैंने देखा कि राहुल गांधी उस व्हाट्सएप में स्थापित है, कोई उनका दोस्त बगल में बैठा है, वो उनके गले में हाथ डाले हुए। उसी समय राहुल गांधी ने कुछ हास्यास्पद बयान दिया, तो वो दोस्त उनसे पूछ रहा है, ए दोस्त, कम से कम इतना तो बताओ कि तुम पैदाइशी मूर्ख हो या मूर्खता का कोई बहुत बड़ा कोर्स तुमने किया। कई बार ऐसा हो जाता है, आदमी की उम्र तो बढ़ती है लेकिन अकल नहीं बढ़ती। वही हाल आज कांग्रेस का हो गया है। कांग्रेस का किसी पर भरोसा नहीं है और कांग्रेस को किसी पर भरोसा नहीं है। जहां तक मध्य प्रदेश में आदरणीय जन आशीर्वाद यात्रा में आप घूम रहे हैं, क्या समर्थन मिल रहा है और क्या? जन आशीर्वाद यात्रा भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यापक आयोजन है।
जन आशीर्वाद यात्रा का समारोह कल पूरा हो रहा है। इस दौर में 10,500 से अधिक किलोमीटर का रास्ता तय किया गया है। 200 से अधिक बड़ी सभाएं की गई हैं, 600 से अधिक स्थानों पर रथ सभाएं की गई हैं और हजारों स्थानों पर लोगों ने स्वागत करके 2 करोड़ से अधिक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन इसने प्रदान किया है। इसके आधार पर मैं ये विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ, नवंबर में चुनाव होगा, वोट डलेंगे, दिसंबर में परिणाम आएगा और भारतीय जनता पार्टी की बहुमत वाली सरकार बनेगी। लगभग मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी? मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। आपने अभी कहा कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र। जावरा मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश यात्रा तालनाका चौराहे से चौपाटी क्षेत्र के से अंबे माता मंदिर प्रांगण स्थल पर पहुंची। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई कैलाश जी, विधायक मनोज चावला जी, महेश परमार जी, हमारे बीच में तमाम हमारे सम्मानित सरकार बंधु है जो सम्मान के लिए ऊपर ये यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली जा रही है और हर कैसे नजारे सामने आने लगे हैं। बोलते भाजपा वाले चिल्लाने लगे हैं, अरे अब तो इस तालाब का पानी बदल दो। ये कमर के फूल अब मुरझाने लगे हैं, मुरझाने लगे हैं। आदरणीय जावरा इस शहर की ऐतिहासिक एक अपनी विरासत है। यहाँ के परिवार के लोगों का एक अपना इतिहास है। ये वो धरती है जिन्होंने कैलाश मुख्यमंत्री कैलाशनाथ काटजू जी दिए, भारत सिंह जी, महेंद्र सिंह जी कालू खेड़ा आकर हमारे बीच में नहीं रहे और उसके बाद आज जो परिवार के लोग यहाँ बहुत ऊर्जा और उत्साह से भरे हुए हैं। साथियों, बात इतनी है कि जिस ऐतिहासिक दौर से ये यात्रा चल रही है, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में 3 बार चुनाव जीता, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान बने। इस बार उनकी सरकार लूट की सरकार है। साथियों, आज जन आशीर्वाद यात्रा आदरणीय शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है। समझ से परे है किस बात का जन आशीर्वाद? इस बात का कि 1 करोड़ से ज्यादा हमारे परिवार के बेटे बेटियां बेरोजगार घूम रहे हैं। इस बात का कि 4 लाख करोड़ के कर्जे में मध्य प्रदेश से 53,000 रुपया पर व्यक्ति पर कर्जा हो गया है। इस बात का कि हमारे यहाँ से 2 लाख बहनें, यूसुफ भैया टोटल वोट कितने हैं जावा में? 2,37,000, यानी 37,000 कम कर दें तो जितने 2 लाख बहनें मध्य प्रदेश में पिछले 3 साल में गायब हो गई, कहाँ है पता ही नहीं, थानों में FIR लिखे। इस बात का जन आशीर्वाद है। और ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी के NCRB के आंकड़े हैं। यहाँ ऐसा प्रदेश बनाया शिवराज जी ने, एक व्यक्ति पर पेशाब करता है। आप देखो कि मध्य प्रदेश में केवल भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने का काम करती है, घृणा फैलाने का काम करती है, भाई से भाई को लड़ाने का काम करती है। कैसे आपस में समाज लड़े और हम चुनाव जीते, इसकी प्लानिंग करती है। साथियों, ये देश भगवान राम का है, ये देश भगवान कृष्ण का है, पैगंबर का देश है, ये महावीर का देश है, ये गुरु नानक देव जी और गौतम बुद्ध का देश है। ये बाबा साहब अम्बेडकर आधुनिक भारत के एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस देश को नई दिशा और दशा दी है। सबका एक ही महिला बाल विकास पौष्टिक व्यंजन प्रतियोगिता व स्वास्थ्य परामर्श सत्र संपन्न। आंगनवाड़ी के बच्चों के बीच पहुंचकर कलेक्टर की पत्नी ने गाया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन गाना।
आज महिला बाल विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन सामुदायिक भवन मुंगावली में कराया गया, जिसमें समाज सेवी व कलेक्टर सुभाष द्विवेदी की पत्नी स्वाति द्विवेदी मौजूद रहीं और इन बच्चों के लिए गाना गाती नजर आईं। तो इन्होंने बच्चों व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही इनकी मौजूदगी में स्वास्थ्य परामर्श सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें 60 बालिकाओं का हीमोग्लोबिन टेस्ट हुआ, सैनिटरी पैड एवं पौष्टिक आहार वितरण किया गया। साथ ही कार्यक्रम में पौष्टिक व्यंजन प्रतियोगिता भी रखी गई। चंदेरी से सिद्धार्थ साद पत्रकार की रिपोर्ट। बादाम, काजू, सेवफल नहीं होता है, जानते हो चीज? अच्छे पोषण का मतलब होता है हमारे घर में जो चीजें हैं उनको हम व्यवस्थित खाएं। हमारे घर में क्या होता है? गेहूं रहता है, दाल रहती है, हरी सब्जी रहती है, चावल रहता है, नींबू रहता है, आंवला रहता है जब आंवले का मौसम आता है, जब संतरे का मौसम आता है संतरा रहता है, जब अमरूद का मौसम आता है अमरूद रहता है, मूंगफली दाना होता है। हाँ, ये सेम है। ये प्रति के पोषण भी और स्वच्छता भी है ना। बादाम, काजू, सेवफल नहीं होता है, जानते हो चीज? अच्छे पोषण का मतलब होता है हमारे घर में जो चीजें हैं उनको हम व्यवस्थित खाएं। हमारे घर में क्या होता है? गेहूं रहता है, दाल रहती है, हरी सब्जी रहती है, चावल रहता है, नींबू रहता है, आंवला रहता है जब आंवले का मौसम आता है, जब संतरे का मौसम आता है संतरा रहता है, जब अमरूद का मौसम आता है अमरूद रहता है, मूंगफली दाना होता
कार्यकर्ताओं को कि बच्चियों को आयरन की गोली खिलाना वो कल नहीं मिलता अपन 4 दिनों में टेस्ट करना रिपोर्ट नहीं मिलता अच्छा ये भी थोड़ा साइड हो गया ना मैडम इतने सारे हो गए मतलब एवरेज बना बच्चे अब चूंकि आयरन खिलवाए बच्चे इनको हम आयरन देके 4 मिनट में फिर से हाँ फिर फॉलो अप करेंगे कि ऐसा एक टाइप बनाए इससे होता है क्या इससे होता है मैम सीबीएसई का ले लिया सैंपल सीबीएसई ले लिया हाँ इससे भी हो जाता इससे हुआ किससे नहीं ये एडीटी ले लिया सीबीएसई कल रिपोर्ट मिल जाएगी बाकी की जांचें भी मैडम आ रही फ्लैट किधर जाएंगे मतलब कैसे कितने कॉम्पिटिशन जो कॉम्पिटिशन नहीं करवा लो ना फिर अपन उनको बाद में एक बहुत सारे 2-3 कार्यकर्ताओं को कि बच्चियों को आयरन की गोली खिलाना वो कल नहीं मिलता अपन 4 दिनों में टेस्ट करना रिपोर्ट नहीं मिलता अच्छा ये भी थोड़ा साइड हो गया ना मैडम इतने सारे हो गए मतलब एवरेज बना बच्चे अब चूंकि आयरन खिलवाए बच्चे इनको हम आयरन देके 4 मिनट में फिर से हाँ फिर फॉलो अप करेंगे कि ऐसा एक टाइप बनाए इससे होता है क्या इससे होता है मैम सीबीएसई का ले लिया सैंपल सीबीएसई ले लिया हाँ इससे भी हो जाता इससे हुआ किससे नहीं ये एडीटी ले लिया सीबीएसई कल रिपोर्ट मिल जाएगी बाकी की जांचें भी मैडम आ रही फ्लैट किधर जाएंगे मतलब कैसे कितने कॉम्पिटिशन जो कॉम्पिटिशन नहीं करवा लो ना फिर अपन उनको बाद में एक बहुत सारे 2-3 आगे चलेगा माननीय अतिथियों द्वारा मार्गदर्शन मार्गदर्शन कार्यक्रम अब ये हीमोग्लोबिन है ना बेटा अभी जब हमारे शरीर में खून कम हो जाता है तो जानते हो थकावट लगती है चिड़चिड़ापन लगता है कहीं बैठने में कोई काम नहीं करे